आशीर्वाद दे दो दीदी। खुश रहे खुश रहे। भाभी जी देवर जी। अगर आप बोले तो पहले बैच में खाने के लिए बिठा दूं लोगों को। हाँ हाँ बिठा दीजिए ना। वैसे सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। पूरा गांव के गांव आ गया है। हमारी आहाना को लोग पसंद ही इतना करते हैं, इसीलिए गांव तो आ ही गया है। मोहल्ले के सारे लोग आ गए हैं। अब वो हमारे मोहल्ले में वापस आई है तो सब लोग बहुत खुश हैं। इसीलिए सबने मुझसे यही कहा, दुर्गा जेठी माँ आप भले दाल चावल चोखा देना, हम उसे ही दावत समझकर खा लेंगे, लेकिन हमें बुलाइए जरूर। और सबसे बड़ी बात, जिनको नहीं बुलाया ना देवर जी, वो लोग भी आ गए हैं। और फिर शोतुदा ने तो पहले से ही कहा था इतने सारे लोग आएंगे आएंगे, और उन्होंने तो तैयारियां भी करके रख ली थी। अब जब सब आ ही गए हैं तो भर पेट खाना खा के ही जाने दीजिए। आप खिला दीजिए सबको। बड़ी माँ। हाँ टुकुन। बड़ी माँ। बड़ी माँ। बड़ी माँ मजली का भी बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, ऋषि मुनि ना शायद किसी लड़की को लेके आई हैं। उन्होंने ये बात फैलाई है कि वो उस लड़की की शादी पोरखुदा से करवाएंगी। वो देखिए सामने बातें कर रहे हैं दोनों। बड़ी माँ मुझे लगता है मजली भाभी ने ना इन दोनों को बात करते हुए सुन लिया होगा, तो खुद को संभाल नहीं पाई बेचारी, सुनकर बेहोश हो गई। मैंने उन्हें पानी पिला दिया और मैं होश में लेकर आ गया। चल जरा दिखाते। अभी आती हूँ। हारू भोजू आराम से बैठ। आप जरा देखिएगा। ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है, नहीं ऐसा हो गया है। हमने भी तो नहीं सोचा था कि ऐसा देखना पड़ेगा। पर अगर ये सब नहीं होता ना तो हम भी इस शादी में शामिल ही नहीं हो पाते। ऐसे आहाना सबने तेरे आगे हार मान ली है, और जिन्होंने अभी तक नहीं माना है ना वो भी एक दिन जरूर मान जाएंगे। मिलाकर देख लेना मेरी बात। दीदी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहती मैं। बस यही बात ना मैं किसी को समझा नहीं पाती हूँ। अब देखिए ना, वैसे ही हम लड़कियों की जिंदगी में कितने दुख होते हैं। अब अगर हम खुद अपना आत्मसम्मान नहीं संभालेंगे वरना कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ना हम सबको पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होने की बहुत जरूरत है। बस इतना ही तो कहती आई हूं मैं। पता है आहाना, अगर मेरी मुलाकात तुमसे मेरी शादी से पहले हुई होती तो मेरी जिंदगी में इतने कांटे नहीं होते। जो बीत गया सो बीत गया दीदी भाई। जिंदगी की शुरुआत कभी भी की जा सकती, ये बात याद रखिएगा। अच्छा तो नाच गाना नहीं होगा आज? हाँ, या फिर सिर्फ ये इमोशनल अत्याचार ही चलेगा? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। काजोल जाओ पड़ोस की भाभियों और लड़कियों को बुला कर लाओ, थोड़ा नाच गाना हो जाए। और छोटू कहाँ है? ये रे छोटू दा। हाँ जाओ बुला कर लाओ। अर्जुन दा चलिए। क्या हुआ? चलिए ना। अरे क्या हुआ क्या? आप आइए तो सही। आप ऐसे क्यों खींच रहे हैं मुझे? आ गए अर्जुन दा। अब बताइए भाभी इनसे क्या करवाना है? हमारी बस एक ही ख्वाहिश है, आज दूल्हे दुल्हन को हमें एक डांस करके दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं भाभी, मेरे को डांस वांस नहीं आता है। मैं डांस कहाँ करता हूँ? डांस करना पड़ेगा। इतने प्यार से बोल रही है कर दो। हाँ पता है आपको डांस नहीं आता, पर आज तो आपको डांस करना ही पड़ेगा। हाँ आप तो अकेले नहीं नाचेंगे, आपकी धर्म पत्नी तो बहुत अच्छा नाचती है। दोनों को साथ में मिलकर नाचना होगा। मछली, ए मछली, मछली, पानी दे। ठीक है? हाँ, अब तक तो सब समझ गई होगी, सब जान भी गई होगी ना। और फिर जब तूने ही तय किया कि तुझे उसके साथ नहीं रहना है, तो फिर पगली किस बात का दुख? दुख नहीं है मामी माँ, पता नहीं कैसे बस थोड़ा चक्कर आ गया।
सब ठीक है, दुख नहीं है। मंजली भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे तो चक्कर नहीं आ गया होगा ना आपको? यहाँ तो आप खा पी नहीं रही हैं ढंग से, तो इस वजह से आपको चक्कर आ गया, या फिर आपको झटका लगा और आप ये सब कुछ सह नहीं पाई। सब ठीक हो जाएगा टुकुन भैया, आप चिंता मत कीजिए। मामी माँ आप भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ना, पहली बार अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो हाँ आप सही कह रहे थे कि थोड़ा तो झटका लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, वहाँ वक्त के साथ तो सब सही हो जाता है, ये भी ठीक ही हो जाएगा सब। मैं खुद को संभाल लूंगी। आप हम परेशान मत होइए। सारी बहू है ना, बाहर हंसी मजाक कर रही है, तू भी चल के उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर ले, खुश रहे। अगर तू खुश रहेगी ना, तो ये उनके लिए एक सीख होगी। उनको तो ये लगेगा कि वो तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, और अगर ऐसे मुंह लटका के रहेगी तो उनको लगेगा कि वो लोग जीत रहे हैं। तू क्या चाहती है, उनके गलत इरादे जीत जाए? नहीं ना, चल बाहर आते। आप कह रही है ना, तो मैं चलूंगी ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। बाल पिक कर ले अपने। छोटी चाची डांस कीजिए ना, आप वापस आ गई, बहुत मजा आ रहा है। मिष्टी मैं कहाँ से डांस करूंगी, तुम लोग डांस करो ना, तुम दोनों को डांस सिखाया था मैंने, याद है ना? हम डांस करेंगे, लेकिन आप डांस करोगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। छोटी चाची नाचो ना प्लीज। मिठाई मैं कहाँ से डांस कर सकती हूँ, मैं तो उस घर की बहू हूँ ना। प्लीज। क्यों, डांस करना कोई गुनाह है क्या, कोई पाप है? आप क्यों डांस नहीं कर सकती? आप ही ने तो बोला था कि मशहूर लोग डांस करके दुनिया में नाम कमा रहे हैं, तो फिर डांस करना गलत कैसे हुआ? बताइए छोटी चाची, वैसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली आपको छोटी चाची से। हाँ चाचू, सच्ची छोटी चाची ने हमें कितना कुछ सिखाया है, इसलिए जब वो यहाँ नहीं थी तब हम लोग सब बहुत उदास थे। हम लोग भगवान जी से रोज बोलते थे कि हमारी छोटी चाची को वापस ले आओ। भगवान जी ने हमारी सुन ली, फिर आप वापस आ गई। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।